अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम म्योर के मुतालिक। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मेडिसिन के मुतालिक आपको बता रखा है, बहुत सारी मेडिसिन बता चुकी हूँ। और आज हम जो भी हम मेडिसिन पढ़ते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर, वो किस चीज़ से बनाई गई है, कैसे बनाई जाती है, और उसका हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे किस किस जगह पे किस किस तरह से वो काम करती हैं, ये सारी तफसील मैं बताती हूँ। तो आज भी हम जो मेडिसिन जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ या मैं बता रही हूँ, वो मेडिसिन बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। और ये मेडिसिन नमक से बनाई जाती है। ये केमिकल फार्मूला है और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इसका फार्मूला है। तो ये नमक से तैयार की जाती है। अब नमक का हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है नमक। हम खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं चोट लग जाती है, किसी ऐसी जगह पे चोट लग गई जहाँ पे ज़र्ब लग जाए, तो अक्सर अमूमन ये कहा जाता है कि गर्म पानी की टकोर करो, या फिर पानी में नमक डाल के उसके साथ इसको टकोर करो, या फिर नमक और रेत मिक्स करके उसको गर्म करके उसकी टकोर की जाती है। यानी कि नमक में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ शामिल होती हैं, और ये हमारी वैसे भी एंटीबायोटिक होता है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बॉडी में काम करता है। तो इसी तरह से अगर कभी चोट लग जाए तो नमक का हम इस्तेमाल करते हैं। अमूमन सर्दियों में बच्चों के पाँव ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शूज़ पहने होते हैं, स्कूल जाते हैं तो काफ़ी शूज़ पहन के रखते हैं, जुराबें वगैरह पहनी होती हैं, सॉक्सेस में पाँव गर्म हो जाते हैं। जैसे ही वो घर आए, उन्होंने चेंज किया, तो जैसे ही चेंज किया तो उनके पैरों में एक एलर्जी सी होती है, ब्लड जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर हो तो अमूमन ये कहा जाता है कि पानी गर्म करके उसमें नमक डालें, नमक डाल के उसके अंदर पाँव रखें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, और वाकई ये ठीक भी हो जाता है इसके साथ। तो इसी तरह से ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही थी कि नमक का हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर है। तो इसी तरह से जो लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हाइपर माइंड रखते हैं, पेशेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका माइंड लेवल क्या होता है, और ये किस तरह से इसके माइंड को हम आज पढ़ेंगे, और ये किस तरह के लोग होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, सर से लेके पाँव तक, और जो भी सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं मैं आपको थोड़े थोड़े करके बताऊंगी। ये काफ़ी लंबी मेडिसिन है, अगर बहुत सारा इस मेडिसिन पे बात की जाए तो घंटे लग जाते हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर चंद सिम्टम्स आपको इसके बताऊंगी। तो इन लोगों में एक और भी बात नज़र आती है, ये लोग धोखा खाए हुए पेशेंट्स होते हैं। जैसे कि किसी को किसी चीज़ में धोखा हो गया है और उसने उस चीज़ का असर उसके माइंड पे हो गया है, तो इस तरह से के ये लोग होते हैं। अमूमन इस तरह होता है कि कुछ लड़कियां अपने घर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा करने के बावजूद भी कोई उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, उनको आगे से धोखा ही मिलता है। अगर वो अपने घर में कोई कर रही हैं, या कोई लड़की अपने शोहर के से धोखा खा लेती है, कोई लड़की अपने रिलेटिव से कोई धोखा खा लेती है, कोई अपने लवर से धोखा खा लेता है। तो इसी तरीके से ये धोखा खाए हुए लोग होते हैं, लेकिन ये वैसे बहुत अच्छे होते हैं, खुद किसी को धोखा नहीं देते हैं। धोखा खा चुके होते हैं और धोखे से हमेशा डरते रहते हैं। ये कोई भी ऐसा काम किसी दूसरे बंदे से मिलने से पहले ये यही सोचते हैं कि मुझे फिर दोबारा धोखा ना हो जाए। तो अगर जब ये धोखा खा लेते हैं तो बहुत ही अफसरदा हो जाते हैं, बहुत ही गमगीन हो जाते हैं। अमूमन मैंने पहले भी 2-4 मेडिसिन बताई हैं, उनमें पेशेंट्स जो है ना, जो जिनको कोई प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनका ये दिल होता है कि कोई हमारे साथ हो या कोई नज़दीक कोई रहता हो। लेकिन ये ऐसी मेडिसिन है कि इसका जो पेशेंट है वो बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करता है, कमरे में खुद को बंद कर लेगा, साइड म्यूज़िक सुनेगा, लेकिन ये किसी से कुछ कहता नहीं है, ज़ाहिर नहीं करता, अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता कि मुझे कोई गम है या मुझे कोई टेंशन है। आप इसके गम का अंदाज़ा इसकी एक्टिविटीज़ से लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की एक्टिविटीज़ इसकी कैसी हैं, ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक टेंशन में है या इसको कोई परेशानी है। तो इसी तरह से ये लोग सैड म्यूज़िक सुनने वाले लोग हैं। तो अब हम चलें, काफ़ी सारी इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी कि इनका मेंटल लेवल कैसा होता है। तो अब हम बात करेंगे इनके सिम्टम्स के मुतालिक कि ये इस मेडिसिन में कौन-कौन से सिम्टम्स आते हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में किस-किस जगह पे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हेड से। तो हेडेक में होता ये है कि जब हम सूरज की रोशनी में निकलते हैं, या धूप धूप से हमारे जो सर में ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है सूरज की रोशनी से, धूप से। तो जब
सर में दर्द धूप की वजह से हो या सूरज की रोशनी की वजह से सर में दर्द हो, और सारा दर्द, सर जो है वो दर्द कर रहा हो, पूरे सर में दर्द हो रहा हो, खासकर पढ़ने वाले बच्चों में, जो पढ़ते हैं बच्चे, स्टडी वगैरह में होते हैं, उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको नेट्रम म्योर दें। नेट्रम म्योर 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको दें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अगर हेडेक ज़्यादा हो तो आप इसको 2-2 घंटे के बाद रिपीट भी कर सकते हैं, और जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें, तकरीबन 5 to 7 डेज़ इसको लें तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे इसके स्टमक पे। तो स्टमक में इसका ये होता है मसला कि इसको वैसे तो ज़्यादा गैस्ट्रिक वगैरह की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत शदीद होती है, सख्त कॉन्स्टिपेशन होती है कि पेशेंट स्टूल भी पास नहीं कर सकता है। वो बैठता है स्टूल पास करने के लिए तो स्टूल पास कर ही नहीं सकता, काफ़ी लंबा सा और सख्त सा स्टूल होता है, और टूट टूट के स्टूल आएगा, लेकिन वो स्टूल फुली तौर पे उसको पास नहीं कर सकेगा और बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आप नेट्रम म्योर 30 CH में उसको सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे दें, डायरेक्ट ज़ुबान पर लें तो बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट मिलता है और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है ये। अब हम बात करते हैं ज़ुकाम की। तो ज़ुकाम इसमें इस तरह का होता है कि धूप में जाने से ज़ुकाम लग जाए, छींकें आएँ और बहुत ज़्यादा ज़ुकाम इस तरह पानी की तरह ज़ुकाम निकले, और इस तरह का लेसदार कि जैसे अंडा हो, अंडे की सफ़ेदी होती है, इस तरह का म्यूकस जो है वो आपका डिस्चार्ज हो रहा है और काफ़ी मिकदार में डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, और कुछ देर के बाद वो खुश्क होना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप नेट्रम म्योर 30 CH में सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे इसके दें तो काफ़ी अफाका होगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है। हम इसके यूरिनरी ट्रैक के बारे में बात करते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक में इस तरह होता है कि यूरिन की प्रॉब्लम होती है। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही टची होते हैं, अपने वालदा के साथ जुड़ जुड़ के रहते हों, अगर उनको यूरिन आया हुआ तो वो माँ को बताएंगे कि मुझे यूरिन आया है, माम मैंने यूरिन करना है। उसकी माम अगर उसको लेके जाती है तो वो यूरिन करवाती है, अगर सामने से कोई गुजर भी गया तो वो यूरिन पास नहीं करेगा बच्चा, वो उससे मतलब कि वो डिप्रेस रहेगा और यूरिन नहीं पास करेगा कि लोग हैं इधर, गैदरिंग है, मैं इधर यूरिन नहीं करूँगा। इसी तरह से कुछ बुजुर्ग हजरात में भी ये कंडीशन होती है कि उनको यूरिन आया होता है, लेकिन वो यूरिन के लिए बैठते हैं तो यूरिन पास नहीं कर सकते कि उनके इर्द गिर्द कोई फिर रहा है या बाहर से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो वो यूरिन पास नहीं कर पाते। वो अकेले में बिल्कुल मेंटली तौर पे बिल्कुल साइड पे होके तो वो इस तरह से यूरिन पास करते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको नज़र आए, कहीं भी बच्चों में हो, बड़ों में हो, या आप खुद में देख लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी नेट्रम म्योर आप छोटी पोटेंसी में आप उसको 6x में भी दे सकते हैं, 12x में भी दे सकते हैं, 30 CH में भी सुबह दोपहर शाम आप उसको ले सकते हैं। अगर आप 6x या 12x में लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में अगर वो ले रहे हैं तो 4-4 गोलियाँ उसकी सुबह दोपहर शाम लें, और अगर 30 CH में लेते हैं तो 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट ज़ुबान पे लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अब हम अब हम बात करेंगे इसकी स्किन के मुतालिक। तो स्किन में इस तरह से होता है कि स्किन में एक्जिमा हो, कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे एक्जिमा ज़्यादा फैल रहा है और साथ वो खुश्क है और आप उसको ख़ारिज करते हैं तो उसमें से मवाद निकलता है, ख़ुसूसन आपके सर के बालों में, ये चुटिया के नीचे अगर इस तरह का एक्जिमा नज़र आए आपको, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको 30 CH में सुबह दोपहर शाम लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेगा। ये तकरीबन 2 हफ्ते तक इसको यूज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और बहुत जल्द इसका आराम आएगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी बहुत ही मेन सिम्टम है, ये बहुत ही ख़ास सिम्टम है इसकी, कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खाते पीते हैं लेकिन बहुत ही कमज़ोर नज़र आते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत वीक होते हैं, बिल्कुल सूखे हुए, जैसे कि उनमें तो कुछ है ही नहीं, और खून की उनमें वाकई बहुत कमी होती है, एनीमिक पेशेंट होते हैं, बहुत वीक होते हैं। लेकिन जब उसको खाना पीना उनका देखा जाए तो वो एक सेहतमंद बंदे से, हेल्दी बंदे से ज़्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन उनको खाया पिया लगता नहीं है। अगर आप ऐसा पेशेंट देखें तो उसको आप नेट्रम म्योर 30 CH में कम से कम 2 माह तक उसको रिपीट करवाएं, तो वो उसकी डाइट भी अच्छी हो जाएगी, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और वो हेल्दी हो जाएगा। नेट्रम म्योर ऐसे पेशेंट्स पे जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, उन ब्लड की कमी रहती है, उनमें एनीमिक पेशेंट होते हैं, WBCs की कमी हो जाए या रेड बीसीज की कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम म्योर बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो नेट्रम म्योर ऐसी कंडीशन में आप तकरीबन 1 माह तक, 1.5 माह तक उसको यूज़ करवाएं तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। हम बात करेंगे इसके डायरिया के मुतालिक। तो डायरिया में
ऐसा इस तरह का कि मोशन भी लगे हुए हैं, मोशन भी पास हो रहा है, साथ ही उसको वॉमिटिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, और वॉमिटिंग भी नहीं रुक रही, मोशन भी नहीं रुक रहे, और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अनीमिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस फील हो रही है और खून की कमी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप नेट्रोम्योर आंखें बंद करके उसको दे सकते हैं। नेट्रोम्योर बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, और इसको आप 30 सीएच में सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे, अगर ज़्यादा वॉमिटिंग और ज़्यादा मोशन पास हो रहे हैं तो आप उसको 2-2 घंटे के वक्फे से भी दे सकते हैं, घंटे-घंटे के वक्फे से भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा अफाका हो जाए तो आप उसको सुबह दोपहर शाम कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करेंगे इसके फ़ीवर के मुतालिक। तो फ़ीवर में इस तरह से कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, बहुत सख्त टेम्परेचर हुआ, और वो 12 घंटे के बाद उसका थोड़ा आराम आ गया, 12 घंटे के बाद आप ठीक हो गए, 12 घंटे के बाद फिर दोबारा से टेम्परेचर हो गया, और फिर बहुत ही शदीद टेम्परेचर हुआ, काफ़ी तब के आपको बुखार चढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में कि जब बुखार चढ़े और फिर उतर जाए, फिर चढ़ जाए, फिर उतर जाए, ऐसी कंडीशन में, और आपका मुंह पक जाए, थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए और उसमें से ब्लड भी आना शुरू हो जाए। अमूमन आपने देखा है कि बच्चों में, बड़ों में ये बुखार हो तो ये लिप्स की ये साइड्स जो है ये कट जाती हैं और ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रोम्योर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है, और ये इसी चीज़ की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप इसको 30 सीएच में 6 एक्स में या 12 एक्स में इसको ले सकते हैं। आप इसको अगर 30 सीएच में लेते हैं तो 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम इसको लें। अगर ज़्यादा बुखार है, तेज़ है और कम नहीं हो रहा है, तो आप इसको 2-2 घंटे के वक्फे से रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में हो जाए तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें। और अगर आप 6 एक्स या 12 एक्स में लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में, अगर वो टैबलेट फॉर्म में आपको मिलता है या ड्रॉप्स में मिलते हैं, तो ड्रॉप्स आपने इसी तरह लेने हैं। टैबलेट में ले रहे हैं तो 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम इसको लें, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देंगी। तो अब हम बात करेंगे इसके हेयर फॉल के मुतालिक। तो हेयर फॉल में इस तरह से है कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, किसी भी कंडीशन में बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाए, बाल खुश्क हो जाए, आप ख़ारिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, या बालों में नमी रहती है, बाल बड़े खुरदरे से और बड़े अजीब से रहते हैं। तो ऐसे जिस तरह की भी कंडीशन हो, हेयर फॉल की हर कंडीशन में आप इसको नेट्रोम्योर को यूज़ कर सकते हैं। नेट्रोम्योर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नेट्रोम्योर आप 200 में भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और 30 में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 200 में लें सुबह दोपहर शाम, तो बाल काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। इसी तरीके से 200 पोटेंसी में आपने इसको अगर लेना है तो सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे इसके डायरेक्ट ज़ुबान पे लें, तो अच्छा रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे इसके स्वेलिंग के मुतालिक। तो अगर किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पे जिस्म स्वेल कर जाता है, जिस्म सूज जाता है, जैसे पैरों के ऊपर आप स्वेलिंग हो गई, या टांगों में हो गई, या बाजू में हो गई, तो आप उसको ज़ोर से दबाएंगे तो वहाँ पर घड़ा बन जाएगा, इस तरह से कि जिल्द नीचे चली जाए और थोड़ी देर के बाद वो फिर से ऊपर आके बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर होता है, या अमूमन देखा जाता है कि पेट में अगर पानी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको नेट्रोम्योर दें। तो नेट्रोम्योर 30 सीएच में सुबह दोपहर शाम, बल्कि उसको 2-2 घंटे के वक्फे से दें, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ हो जाए उसको सुबह दोपहर शाम कर दें। तो काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है ये, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। हम बात करते हैं इसमें कि डिप्रेशन के मुतालिक। तो इसका पेशेंट जब डिप्रेशन में होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो कोई पेशेंट, उसको घर का कोई फ़र्द उसको मनाने के लिए जा रहा है या उससे बात करने के लिए जा रहा है, तो बजाय इसके कि वो बात को समझे, वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, उस बात को समझने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ऐसी कंडीशन में कि उसको समझाने से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो ज़्यादा हाइपर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके गुस्से को कम करने के लिए आप नेट्रोम्योर दे सकते हैं। नेट्रोम्योर 30 सीएच में उसके 3-3 कतरे उसको 2-2 घंटे के बाद दें। जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाए तो उसको सुबह दोपहर शाम कम से कम 1 या 2 हफ्ता उसको यूज़ करवाएं, तो उसकी ये हैबिट ख़त्म हो जाएगी। आज की मुकम्मल मेडिसिन मैंने आपको बताई, और इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स आपको बताए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त इस नॉलेज हासिल हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन के साथ मिलेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।